नमस्कार मित्रों, आप सभी का जो है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म ज्ञान तिलक आईएएस अकेडमी में स्वागत है। मैं रूपेश आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज जो है हम लोग बीपीएससी ट्री 4.0 को टारगेट करते हुए जो है प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें जो है लगभग 80 क्वेश्चन को शामिल किया गया है और इसमें जो है आप लोग पेशेंस के साथ जो है लास्ट तक वीडियो देखेंगे। तो ये जो है एनसीईआरटी बेस्ड एससीईआरटी बेस्ड जो है बनाया जा रहा है। तो इसमें देखेंगे पहला क्वेश्चन है फ्रांसीसी क्रांति की घटना कब हुई थी। तो ये कब हुआ था? 1789 ईस्वी में हुआ था। और फिर उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 कि इसमें देखेंगे कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने एक सामूहिक पहचान की भावना को जागृत किया। और फिर इसमें दूसरा देखेंगे कारण देखेंगे इससे पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया। तो इसमें कौन सा सही है? कथन और कारण इसमें पूछा है। इसमें जो है हम क्या मारेंगे? इसमें पहला सही है, कथन ए सही है। और जो है और अगर इसमें क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे तो फ्रांसीसी क्रांति के बाद स्टेट जनरल का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो इसमें क्या रखा गया था? नेशनल असेंबली रखा गया था। और जो है क्वेश्चन नंबर 4 फ्रांस के सम्राट ने पेरिस नगर में सेना को कब घुसने का आदेश दिया था? तो कब घुसने का आदेश दिया? ये 14 जुलाई 1789 ईस्वी को घुसने का आदेश दिया था। 5 नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 तो इसमें जो है 7,000 पुरुष और औरतें किस स्थान पर एकत्र होकर जल सेना गठित करने का निर्णय लिया? तो ये कहाँ पर एकत्रित हुए थे? तो ये जो है टाउन हॉल में एकत्रित हुए थे। और 6 नंबर का देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 मुद्रण मतलब प्रिंट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो नंबर 1 है मुद्रण की सबसे पहली तकनीक चीन, जापान, कोरिया में विकसित हुआ। सही बात है। और लगभग 594 ईस्वी में चीन में स्याही लगे काठ के ब्लॉक पर कागज को रगड़कर किताबों की छपाई हुई थी हो गई थी। ये भी सही है। और नेक्स्ट देखेंगे कि पारंपरिक चीनी किताब अकार्डियन शैली में किनारों को मोड़ने के बाद सिल पर बनाई जाती थी। ये भी आपका सही है। क्वेश्चन ये देखेंगे 5वां किताबों का सुलेखन जिसे खुसन बीसी करने वाले लोग दक्ष सुलेखक होते थे। ये भी सही है। और जो है 5वां देखेंगे 19वीं सदी के अंत तक पश्चिमी शैली के स्कूलों की जरूरतों को पूरा करने वाला शंघाई प्रिंट संस्कृत का नया केंद्र बन चुका था। तो इसमें जो है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा कौन सा सही होगा? डी सही होगा। 1 2 3 4 5 ये सब सही है। हाँ, और इसके जो है अगर हम इसके आंसर की बात करें तो इसके आंसर जो है ये सारा आप देख सकते हैं, ये सारा चीज ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें कि जापान की सबसे पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्र है जिसकी छपाई जो है शुरू हुई थी। तो कहाँ पर शुरू हुआ था? कब शुरू हुआ था? ये 868 ईस्वी में शुरू हुआ था। 8 नंबर देखेंगे तो इसमें कथन है उदारवादी ऐसे राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले। सही है। और फिर कारण है यूरोपीय देशों में किसी एक धर्म को विशेष महत्व दिया गया था। तो इसमें मित्रों आपका जो है कारण और कथन ये दोनों जो है क्या है? सही है। कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं। कारण आर कथन ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो ये हमारा 8 का जो है ए होगा। अब इसमें देखेंगे कि उदारवादी समूह किस प्रकार के शासकों की अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे? तो ये किसके विरोधी थे? वंशानुगत शासक के। मित्रों अगर आप लोग को वीडियो यार पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को जो है सपोर्ट करिए हमारे, और चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जो है बेल आइकन को ऑन करिए ताकि ऐसे प्रैक्टिस सेट जो है लगभग हम 20 से 30 प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं ताकि हमारा वीडियो आप सभी लोगों तक जो है आसानी से पहुंच जाए। और जो है यार चैनल को सब्सक्राइब करने से जो है
थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। इसलिए जो है मित्रों आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग जो प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट करें, ठीक है। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 जो देखेंगे, कथन दिया है, इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा, ठीक है। ये और कथन देखेंगे, इतिहासकारों ने इसे आदि प्रौद्योगिकीकरण का नाम दिया। तो इसमें हमारा क्या होगा, दोनों सही है, मतलब इंग्लैंड और तो इसमें जो है 10 का सी सही है, कथन ए और कथन दो दोनों सही है, ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, उत्पादकों के संगठन को किस नाम से जाना जाता है, तो गिल्ड्स के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, नात्सीवाद विचारधारा का जनक कौन है, एडोल्फ हिटलर है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे कि जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण कब किया। तो इसमें जो है जर्मनी ने पूछा है कि उसके सामने आत्मसमर्पण कब किया, तो ये मई 1945 ईस्वी में जो है जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर मित्रों 14 देखेंगे कि 14 में जो है क्या है, खैर लाइट कट गई है, हो सकता है थोड़ा स्पष्ट कम दिखाई दे। निम्नलिखित में से दुनिया के विभिन्न भागों में मिलने वाले और झटपट तैयार होने वाले खाद्य पदार्थों में से कौन है, तो नूडल्स है, सही है। स्पैगेटी है, सही है। पास्ता है, सही है। तो इसमें जो है हम क्वेश्चन नंबर 14 को अगर देखेंगे तो ये हमारा इसमें डी सही होगा। कौन सा सही होगा, डी सही होगा, ठीक है। अब जो है यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, आयरलैंड में किस खाद्य फसल के खराब होने पर लाखों नागरिकों की मृत्यु हुई थी। तो इसमें जो है दोस्तों आलू आलू ऐसा फसल है कि इसके खराब होने से जो है लाखों लोगों की मृत्यु हो गई थी आयरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक 18वीं सदी में कार्न लॉ का सर्वोत्तम उदाहरण है। तो कार्न लॉ का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है, ब्रिटेन की जनसंख्या को बढ़ावा देना, कि ब्रिटेन में मक्का के आयात पर पाबंदी लगाना, जैविक युद्ध का प्रसार करना, कि ब्रिटेन में रोजगार के सृजन करने के लिए कानून बनाना, कौन सा है। तो इसमें ब्रिटेन में मक्का के आयात पर जो है प्रतिबंध लगाना। तो 16 का हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, चॉकलेट में उपयोग किया जाने वाला तेल किस पौधे से प्राप्त होता है। तो ये जो है मित्रों साल से प्राप्त होता है। और क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, अंग्रेजों ने किस व्यावसायिक फसल को प्रोत्साहन दिया था। तो इसमें पटसन को भी, गन्ना, गेहूं, कपास, ये सभी को जो है अंग्रेजों ने व्यावसायिक फसल है, ये सारी चीजें इनको जो है प्रोत्साहन दिया था। इसमें विकल्प डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय कहाँ पर हुआ। तो आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय जो हुआ था ये यूरोप में हुआ। तो 19 का जो है ये हो जाएगा। और फिर देखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण किस पर सबसे ज्यादा व्यय किया गया। प्रथम विश्व युद्ध के कारण किस पर सबसे ज्यादा व्यय किया गया, तो किस पर किया जाएगा, रक्षा पर। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, किस जनगणना के मुताबिक दुर्भिक्ष और महामारी के कारण 1,20,000 से 1,30,000 लोग मारे गए थे। तो 1921 में जो है बहुत भयंकर अकाल पड़ा था, जिसमें बहुत सारे लोग जो है लाखों की संख्या में लोग मारे गए थे। मित्रों आप लोग जो है वीडियो को लाइक करिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, जिससे अधिकांश लोग को जो है पर डे ऐसे 40 से 80 क्वेश्चन जो है कराया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, पूर्वी गढ़वाल में स्थित बुग्याल है। बुग्याल क्या है, ये तो बुग्याल जो है घास भी होता है, तो ये विशाल प्राकृतिक चारागाह है। क्या है, विशाल प्राकृतिक चारागाह है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे तो इसमें जो है देखेंगे सेटलमेंट रिपोर्ट ऑफ कांगड़ा। तो इसका क्या होगा, इसमें जो है आपका
कि यहाँ पर हम सीधे विकल्प पे आते हैं सी। तो यहाँ पर देखेंगे पूरा कि सेटलमेंट ऑफ कांगड़ा जो है इसमें पहला है, इसमें सी जी वारंस, और ए जर्नी फ्रॉम मद्रास ट्रुथ दी कंट्रीज ऑफ मैसूर, कनारा एंड मालाबार। तो इसमें बी का जो है बी है, दूसरा है। ठीक है, इसमें फ्रांसिस हैमिल्टन जो है इनको शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा है महाराष्ट्र के चारवाह समुदाय के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, इसके बारे में देखना है। तो इसमें जो है इसमें ये तो हमारा सही है, ये धंगर गढ़रिये महाराष्ट्र के जाने माने चरवाहे समुदाय हैं, सही है। 20वीं सदी में धंगर समुदाय की आबादी जो है 4,67,000 थी, ये भी सही है। धंगर गढ़रियों में से कुछ लोग कंबल और चादर बनाते थे, कुछ लोग भैंस पालते थे, ये भी सही है। मानसून काल में धंगर कोंकण तथा तटीय इलाकों में निवास करते थे, ये हमारा गलत है। ठीक है, तो 24 के हिसाब से ये हमारा जो है क्वेश्चन डी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में गोल्ला, कुर्मा, कुरुबा समुदाय निवास करते हैं, ये हमारा सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और इसमें जो है देखेंगे कौन सा हमारा सही है। नर्मदा नदी के आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक एवं शिकारी थे, सही है, बिल्कुल है। लगभग 8,000 वर्ष पूर्व सुलेमान और किरथार पहाड़ियों में रहने वाले स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों का उत्पादन आरंभ किया था, ये भी सही है, सुलेमान और किरथार से ही आरंभ हुआ था। भारतीय उपमहाद्वीप में जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान विंध्य के उत्तर में है, ये भी सही है हमारा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा उपयुक्त तो सभी सही है। ठीक है, 27 नंबर देखेंगे। 27 नंबर हड़प्पा सभ्यता के शिल्पकार निम्नलिखित में से किन धातु का प्रयोग शिल्पकारी हेतु करते थे। शिल्पकारी हेतु कौन, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस शिल्प का प्रयोग करते थे। पत्थर का भी प्रयोग करते थे, शंख का भी प्रयोग करते थे, तांबा का भी, सोना का भी, कांसा का भी, चांदी का। तो इसमें उपयुक्त सभी होगा, उपयुक्त सभी होगा। और फिर जो है क्वेश्चन नंबर इसमें 28 देखेंगे कि संघ में प्रवेश लेने में निम्नलिखित में से कौन शामिल थे। तो संघ में प्रवेश लेने वाले कौन से शामिल थे, व्यापारी, क्षत्रिय, ब्राह्मण, दास, गणिकाएं। तो ये सब इसमें सब शामिल थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है 29 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, तो उत्तर वैदिक काल की सामाजिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, उस समय समाज में केवल पुरोहित, योद्धा, कृषक तथा पशुपालक के समूह ही शामिल थे। और दूसरा देखेंगे, कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे। तीसरा देखेंगे, सभी कृषक तथा पशुपालक निर्धन थे। तो 29 का हमारा जो है कौन सा होगा, बी। बी जो है सही है। 30 का देखेंगे, बी में कौन सा रहेगा, ये हमारा केवल 2, कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, अरिकामेडु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो है हमारा कौन सा आ जाएगा कि यहाँ ईंटों से बना एक गोदाम का ढांचा प्राप्त हुआ। नंबर 2 देखेंगे, यहाँ से दक्षिण चीन सागर के एम्फोरा जैसे पात्र प्राप्त हुए। तो ये जो है सही है, यहाँ से दक्षिण चीन सागर क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र प्राप्त हुए। ठीक है, तो विकल्प भी सही होगा। 31 देखेंगे, 31 क्वेश्चन नंबर 31, तो इसमें जो है शून्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शून्य के संदर्भ में भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया, सही है।
गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और तब यूरोप में फैल गई। ये भी सही है, क्योंकि यहाँ पर जो है अरब आया है तो अरबों के द्वारा भी किया गया था। ठीक है, तो इसमें जो है सी सही है, एक और दो दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, इतिहास के संदर्भ में परंपरागत अवधारणा क्या है? इतिहास के संदर्भ में परंपरागत अवधारणा क्या है? तो इसमें 32 का जो है आपका क्या होगा? सी होगा। ए और बी दोनों, या बहुत उबाऊ है। इसमें इसमें बस तारीखें रटते जाओ, मतलब इतिहास के संदर्भ में पूछा है तो इसमें तो तारीखें हम लोग को सन तो याद, तो ये सारी चीज़ें करना ही पड़ता है। इतिहास को किससे जोड़कर देखा जाता है? तो तारीख से। इसी प्रश्न से ये स्पष्ट हो जा रहा है, तारीख से। इतिहास को तारीख से देखा जाता है। ठीक है, 34 नंबर, क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, इसमें जो है रॉबर्ट क्लाइव ने किसे हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का काम सौंपा था? तो जेम्स मिल। किसे सौंपा था? जेम्स मिल को। और फिर जो है क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे कि इसमें जो है लिप्टन चाय का विज्ञापन किस वर्ष तैयार किया गया था? ये 1922 में तैयार किया गया था। क्वेश्चन नंबर इसका डी सही होगा। और उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, संविधान पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ। सही है। जीवन, अभिव्यक्ति एवं कानून अधिकार को नैसर्गिक एवं आहरणीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। ये भी सही है। ये अधिकार व्यक्ति के वयस्क होने पर स्वतः मिल जाते हैं। ये गलत है हमारा। और फिर ये देखेंगे यहाँ पर, राज्य इन अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। गलत, मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध, ये वाला हमारा भी गलत है। पांचवा देखेंगे, राज्य का यह कर्तव्य माना गया कि वह प्रत्येक नागरिक के नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करे। सही है। तो इसमें जो है 36 का, इसमें जो है कौन सा सही होगा? बी सही है। 1 2 5। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, फ्रांसीसी स्वतंत्रता को किस आकृति में निरूपित किया गया? तो ये नारी आकृति में निरूपित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, किस फ्रांसीसी कलाकार ने 1848 में 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई? तो इसमें कौन था जो है क्वेश्चन नंबर 38 का? इसमें फ्रेडरिक सारियो। फ्रेडरिक सारियो। और क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे कि फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियो की लाइट आ गया। और जो है तो इसमें जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 देख रहे थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कथन है, फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियो के चित्रों की श्रृंखला के पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका की लोग दिखाए गए हैं। तो इसमें जो है सही बात है, दिखाया गया है। कथन नंबर 2 देखेंगे, इस चित्र में सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री और पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। ये हमारा सही है, इसमें हमारा सी सही होगा। ठीक है, 39 का सी। और देखेंगे 40 नंबर जो है, 19वीं सदी तक कौन सा राज्य राष्ट्र बन चुका था? तो इसमें जो है 19वीं सदी तक कौन सा राष्ट्र राज्य बन चुका था? तो मित्रों इसमें जो है हमारा सही होगा संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड, दोनों जो है राष्ट्र बन चुके थे। दोस्तों आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अधिक से अधिक जो है अपने फ्रेंड सर्किल में भी वीडियो को शेयर कर दीजिए। अब देखिए, अब अगर इसका सॉल्यूशन हम लोग को देखना हुआ तो ये सारा चीज़ जो है सॉल्यूशन दिया गया है, जो सारा चीज़ जो है इतने कम टाइम में कवर नहीं किया जा सकता, ये आंसर की था। अब प्रैक्टिस नंबर जो है 2 स्टार्ट करेंगे। प्रैक्टिस नंबर 2, आप लोग जो है वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो ये वीडियो जो है हमारा 80 क्वेश्चन का होने वाला है आज। और ऐसे ऐसे पर डे जो है हम आप लोग को वीडियो देते रहेंगे। खैर
इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 1 फिर देखेंगे यहाँ से, ठीक है। ये जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 2 स्टार्ट हो गया। अब इसमें जो है देखेंगे कि जो है फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति हम पहले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। ये 1700 कब हुआ था, 89 में हुआ था। नागरिक संहिता कब हुआ था, और फिर जो है ये वियना जो है कब हुआ था, 1815 में हुआ था। देखते हैं हमारा कौन सा मिल रहा है। ए का जो है सी हो गया। अब ए का हमारा सी हो गया, तो इसमें हमारा बी सही है, ठीक है। तो इसमें चूंकि और सी है नहीं, और फिर इसमें देखेंगे अगर इसका हमको पूर्णतः देखना हुआ तो इसमें ए का सी हो गया। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुआ था। और फिर जो है दूसरे का डी हो गया। नागरिक संहिता जो है 1804 में हुआ था। और फिर तीसरे का ए जो है लाइप्सिग की लड़ाई जो है 1813 में हुआ था। वियना 1815 में हुआ था। और फिर इसमें देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, 1804 की नागरिक संहिता ने जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया। और फिर इसमें देखेंगे कारण क्या था। इसे कानून के समक्ष बराबरी और समाप्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया। इसमें जो है हमारा दोनों सही है, कथन ए सही है। इसमें कथन ए कारण आर दोनों सत्य हैं, और कारण आर जो है कथन ए की सही व्याख्या भी करता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, फ्रांसीसी क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही है। फ्रांसीसी क्रांति के संबंध में कौन सा सही है। तो इसमें जो है देखेंगे कि सम्राट लुईस जो है 16वें ने नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट्स जनरल की बैठक को बुलाया, सही है। किसानों, औरतों और कारीगरों का फ्रांसीसी सभा में प्रवेश वर्जित था, ये भी सही है। तो इस प्रकार हमारा जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का जो है इसमें ए सही है, 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर जो है 4 देखेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट्स जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। तो प्रत्येक वर्ग को मत देने का अधिकार था, तो इसमें जो है सही है। एक कारण है, एक कथन कारण कह रहा है लोकतांत्रिक सिद्धांत को रूसो ने अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में दिया, तो ये दोनों सही है, ठीक है। तो इसमें लेकिन व्याख्या नहीं किया कर रहा है, ये दोनों सही तो दोनों है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। हमारा इसमें बी होगा कि कथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं, परंतु कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पर हम लोग 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, और जो है लुई 16वां फ्रांस का राजा बना, कब बना, तो ये जो है 1774 में बना। और फिर उसके बाद जो है बास्तील पर हमला हुआ। बास्तील बासे 82 बासे ये फिर जो है ये 1789 में बास्तील पर हमला हुआ था। सम्राट की शक्तियों पर अंकुश कब लगा था। सम्राट की शक्तियों पर अंकुश जो है 1791 में लगा था। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना, तो ये 1804 में। तो ये हमारा विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे कि 16वीं शताब्दी के अंत में कोरिया में मूवेबल मेंटल टाइप के साथ मौद्रिक दुनिया के साथ जो है सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है, मतलब मुद्रित दुनिया की सबसे पुरानी पुस्तक का नाम क्या है, तो ये जिकजी नाम है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे मुद्रण के प्रति कृतज्ञ होकर किसने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है, इसे मार्टिन लूथर ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे 16वीं सदी में मेनोकियो नामक किसान को कैथोलिक चर्च में मृत्युदंड की सजा दी थी, वह किस देश का रहने वाला जो है था, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, ये इटली का रहने वाला था। 1914 में रूस पर किसका शासन था, तो जार निकोलस द्वितीय का शासन था। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे रूसी साम्राज्य के बारे में क्या सही है, तो रूसी साम्राज्य के बारे में जो है ये रूस में लगभग 85% जनसंख्या जो है कृषि कार्यों में नियोजित थे, ये हमारा इसमें सही है। चूँकि इसमें देखेंगे पहला क्या कह रहा है
यह साम्राज्य प्रशांत महासागर और हिंद महासागर तक फैला था। तो हिंद महासागर तक नहीं फैला है, पहली चीज। और सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को जैसे क्षेत्रों में कारखाने 1881 में दशक में प्रारंभ हुए, ये तो गलत ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, तो इसमें जो है 18वीं शताब्दी में पूंजीपति और कुलीन वर्ग हाथों से बनी चीजें को तरजीह देते थे, सही है। कारण क्या था? हाथ से बनी चीजों की फिनिशिंग अच्छी होती थी, बात सही है। तो इसमें जो है मित्रों हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 11 का इसमें सी सही है। मतलब का कथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं, कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। स्पिनिंग जेनी मशीन का प्रयोग किस उद्देश्य के लिए होता था? तो ऊन उद्योग के लिए होता था। इंग्लैंड में रेलवे स्टेशन बनने का कार्य जो है कब प्रारंभ हुआ था? तो ये जो है 1850 के दशक में प्रारंभ हुआ था। रूस क्षेत्र संबंधित है, जर्मनी से संबंधित है, कोयला यहाँ पर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 15 में जो है प्रथम विश्व युद्ध के बाद फ्रांस ने जर्मनी के ऊपर औद्योगिक क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, सही है। और फिर जो है जर्मनी ने फ्रांस के विरुद्ध निष्क्रिय प्रतिशोध के रूप में बड़े पैमाने पर कागजी मुद्रण का ये चीज छापना शुरू कर दिया, ये भी सही है। और फिर दूसरा इसमें चौथा देखेंगे, इस बड़े पैमाने पर कागजी मुद्रा छापने से उसकी मुद्रा मार्क का मूल्य तेजी से बढ़ने लग गया था, ये गलत है। और इस संकट को अति मुद्रास्फीति नाम दिया गया, सही है। और ये भी जर्मनी के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए अमेरिका में डॉक्स योजना बनाई गई, सही है। तो इसमें जो है हमारा सी सही है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है इसमें फिर 16 देखेंगे। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो है शेयर बाजार कहाँ पर स्थित है? ये अमेरिका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, 1885 में बर्लिन में किस महाद्वीप के नक्शे पर लकीर खींची गई थी? तो ये जो है कहाँ पर खींचा गया था? ये जो है हमारा 17 का जो है यहाँ पर ये अमेरिका में खींचा गया था। ठीक है, तो इसमें 16 का हमारा बी होगा, जर्मनी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 16 का इसमें क्या होगा? बी। इधर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का बी। ठीक है, तो इसमें जो है ये जर्मनी। और क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे कि 1885 में बर्लिन में किस महाद्वीप के नक्शे मानचित्र पर लकीर खींची गई? तो ये अमेरिका में खींचा गया था। ठीक है, 17 का जो है यहाँ पर डी होगा। और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है की सूची, इसमें मिलान करना है कौन सा सही है। तो इसमें इथोपिया, आदिश बाबा, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19वीं सदी के प्रारंभ में इंग्लैंड में किस प्रजाति के वृक्ष लुप्त होने लगे? तो ये बलूत ओक के वृक्ष लुप्त होने लगे थे। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, इंडस वैली रेलवे लाइन जो है किन स्थानों के बीच बनाई गई? ये मुल्तान और सुक्कूर के बीच में जो है बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, खिलाफत समिति का गठन कब किया गया? तो ये जो है मार्च 1919 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, 22 में जो है इसमें डी सही है, चूंकि 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और फिर मार्च 1919 में जो है खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। और फिर सितंबर 1920 में जो है कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। और दिसंबर 1920 में जो है नागपुर का अधिवेशन हुआ था। ठीक है, तो ये हमारा सही होगा। फिर उसके बाद जो है 23 नंबर, बंजारा समुदाय किस राज्य में नहीं पाए जाते हैं? ये केरल में नहीं पाए जाते हैं। 1850 के दशक में 1850 के दशक में किसने कांगड़ा के गुज्जरों का वर्णन किया था? तो इसमें जो है 24 का इसमें जी.सी. बार्नस ने किया था। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारा 25 में जो है इसमें हमारा सी सही है, कथन कारण दोनों सही। इसका व्याख्या भी कर रहा है, क्या कर रहा है? पश्चिमी और मध्य यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास हुआ, सही है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वाणिज्यिक वर्ग, उद्योग, श्रमिक वर्ग जैसे सामाजिक अस्तित्व में आए, ये भी सही है।
और ये देखेंगे गजनी का 27 नंबर, गजनी का सुल्तान महमूद के किस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इधर सारा का सारा क्वेश्चन जो है थोड़ा वैसे कथन कारण करके दिया है, हम लोग ऐसे क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन है, अभी इसको लास्ट में देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें देखेंगे ब्रिटेन में राजकुमार आर्थर को जो है कौन सी पदवी दी गई थी, तो ड्यूक ऑफ जो है कर्नाटका दिया गया था। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक जो है किसने लिखा था, तो इसमें जेम्स मिल ने लिखा था। भारत में अंग्रेजों के शासन काल को जो है किस नाम से जाना जाता है, औपनिवेशिक काल से जाना जाता है। ठीक है, 19वीं सदी की शुरुआत में किस बात के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण करवाए गए थे, तो पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए सर्वेक्षण कराया गया था। और फिर अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में रहने वाला स्थानीय लोगों को क्या कहा जाता है, निग्रो कहा जाता है। ठीक है, और इसमें सामंती व्यवस्था को किसने समाप्त किया था, नेपोलियन ने सामंती व्यवस्था को समाप्त किया था। डच गणराज्य में, जर्मनी में, इटली में, स्विट्जरलैंड में। ये सब सही है। ठीक है।